अमित शाह बोलते हैं, चाहे वो महिला बोलती हैं, तो एक महिला को एक महिला के बारे में ऐसा स्टेटमेंट देने के लिए उनको तो पहली बात शर्म आनी चाहिए। पहले उन्हें संविधान पढ़ना चाहिए कि एक संवैधानिक लैंग्वेज के माध्यम से उन्हें बात करनी चाहिए। हम भी बात करते हैं तो एक संवैधानिक लैंग्वेज के माध्यम से बात करते हैं। हमारी लैंग्वेज में तो कहीं नहीं है कि नहीं वो ऐसे लोग इधर उधर नहीं भटकते हैं, बिल्कुल कैड्राइड लोग भटक रहे हैं मैडम। नहीं, वो नहीं भटकते हैं। भटकते के अधिकार के बारे में बता रहे हैं, उस वोट की कीमत बता रहे हैं कि भैया आपने ऐसा क्या है कि जो 5 साल तक कोई नहीं पूछता, जब वोट आता है तो सब लोग आपके आके पैर पे मत्था टेक रहे हैं। तो ऐसा कुछ जरूर है। भीमराव अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दे दी इस वोट के अधिकार के लिए। आज वो आप दारू पौवे में बेच रहे थे, बहुत गलत बात है। और ये खरीद रहे हैं जो, सबसे पहले तो मैं इनको कह दूं कि ये तुम्हारा नोट तंत्र, ये तुम्हारे नोटों में आग लगाने के लिए डॉक्टर स्मिता आ गई हैं। और अभी से ये डर दिख गया है। इस देवी साहब का उन्होंने अपमान किया था, मिट्टी में मिले। भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब का अपमान किया, वो भी मिट्टी में मिल रही है। अभी से उन्होंने पीछे पैर कर लिए। और आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल ने भी बाबा साहब का अपमान किया है, अब उनको भी यहाँ मिट्टी में। आपको बता दूं कि मैं भी एक बेटी हूँ और यहाँ से अकेली बेटी खड़ी हूँ मैं। और क्षेत्र की जनता इसलिए पसंद कर रही है क्योंकि मेरे अंदर भी डर रहता है कि अकेली बेटी हूँ, घर से बाहर निकलूंगी, पता नहीं सुरक्षित घर पे वापस आऊंगी कि नहीं। सबसे पहले महिलाओं की सुरक्षा मायने रखती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैडम आज डोर टू डोर घूम के आ रहे हैं। मैं अभी अपने सारे वार्डों को घूम चुकी हूँ और एक वार्ड के हमारे कुछ लोग हैं, ये दूसरी बार मैं लोगों से मिल रही हूँ और डोर टू डोर एक लोगों से मिल रही हूँ और अच्छा लग रहा है। क्या लग रहा है, कैसा लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है? देखिए रिस्पांस बहुत अच्छा है। जिस चीज के लोग लिए परेशान थे, मुझे लग रहा है कि जनता को मेरा इंतजार था और मैं उनके बीच आ चुकी हूँ, तो वो तन मन धन से बिल्कुल हमारे साथ लगे हैं और जनता में बहुत खुशी है इस वक्त। 3 दिन पे तिगड़ी में पानी आता है, मैं सुना हूँ और देख भी रहा हूँ। और ये चीज आप देख रहे हो, नाली सड़क जो भी है बेहाल है, परेशान है सब लोग। तो इस पे आप पूरा देख रहे हैं सब कुछ, वो इस पे लोगों को आप गलत हैं। 3 दिन नहीं, 1 महीने पे आता है। अच्छा जी, एक महीने पे आता है पानी। और वहाँ पे जो मौजूदा सत्ताधारी सरकार है वो उनको घर में बोतल पकड़ा देती है, दारू की बोतल पकड़ा देती है, लेकिन पीने का पानी नहीं देती है सरकार। वो महिलाएं परेशान है, उन नशाखोरों से परेशान है महिलाएं। अपने घर में जो है उनके घर में इतने नशा आ रहे हैं, उससे वो परेशान है। वो चीजें बदलना चाहती हैं और महिलाओं ने ये चीज हमें आश्वस्त कर दिया कि हमने हर बार एक महिला को हर बार एक आदमी को यहाँ से जिता कर भेजा है, हमारा कुछ उद्धार नहीं हुआ, लेकिन इस बार हम एक महिला को सम्मान देंगे, महिला को जिता के भेजेंगे, जिससे कि हम सभी महिलाओं को एक जो है सशक्तिकरण मिले। दिल्ली घोड़ा मंडी के अंदर पैसे बीजेपी के प्रत्याशियों ने बांटा और आप लोग कमजोर प्रत्याशी, बहुजन समाज पार्टी के जो भी प्रत्याशी कमजोर इस वक्त है, तो कैसे सामना कर पाएंगे? देखिए वो धन्ना सेठों की पार्टी है, उन्हें यही सब करना होता है। उनके तो 2 नंबर के पैसे हैं, तो 2 नंबर के पैसे यहाँ वहाँ उनके मिलते ही हैं। दूसरी चीज की हमारी एक विचारधारा की पार्टी है, धन्ना सेठों की कोई पार्टी नहीं हमारी किसी धन्ना सेठों से फंडिंग होती है। हमारी पार्टी हमारी जनता के चंदा से चलती है। हम इस जनता को साथ लेके चलते हैं और यहाँ पे जो उनके अक्सर ये होता है ना, कभी उनके गाड़ी में दारू पकड़ाते हैं तो कभी उनकी गाड़ियों में पैसे पकड़ाए जाते हैं। वो जनता का वोट खरीदने का काम कर रहे हैं जो लोकतंत्र के बिल्कुल खिलाफ है। मैं लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रही हूँ और उन जालिमों के खिलाफ लड़ रही हूँ जो इस लोकतंत्र को नोट तंत्र बना के रखे हैं। भाजपा सांसद क्या नाम है, अमित शाह कुछ दिन पहले बाबा साहब को अपमान किया, उसके बाद साधना सिंह करके बीजेपी की विधायक उत्तर प्रदेश से है, उन्होंने बहन मायावती को ऐसा कह रहे हैं ना मेल है ना फीमेल है। इसके बाद भी अगर दिल्ली की जनता बहुजन समाज पार्टी की छोड़ के बीजेपी आपको वोट देती तो आप क्या कहना चाहते हैं उस जनता को? देखिए ये सिर्फ प्रोपगेंडा है कि कोई जो है बहुजन समाज पार्टी का आदमी या मतलब कोई भी जनता जाके दूसरी पार्टियों को वोट देगी जिन्होंने विचारधारा को पढ़ लिया, जिन्होंने विचारधारा को समझ लिया। ये आजकल की विचारधारा नहीं है, ये 200 साल के महापुरुषों के संघर्ष की बात करते हैं हम लोग। ये महापुरुषों का आंदोलन है, इस आंदोलन को चला रहे हैं, हमारी एक विचारधारा है। आजकल की कोई बात तो है नहीं। जो अमित शाह बोलते हैं, चाहे वो महिला बोलती हैं, तो एक महिला को एक महिला के बारे में ऐसा स्टेटमेंट देने के लिए उनको तो पहली बात शर्म आनी चाहिए। पहले उन्हें संविधान पढ़ना चाहिए कि एक संवैधानिक लैंग्वेज के माध्यम से उन्हें बात करनी चाहिए। हम भी बात करते हैं तो एक संवैधानिक लैंग्वेज के माध्यम से बात करते हैं। हमारी लैंग्वेज में तो कहीं नहीं है कि नहीं वो ऐसे लग रहे वैसे लग रहे। और रही बात सांसद जो अमित शाह बोल रहे हैं, संसद के भीतर जो है अम्बेडकर इतना भगवान का नाम लिया होता तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाते। मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि हमारे लोगों ने सदियों से राम 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 किया है, किसे स्वर्ग मिला है? स्वर्ग होता क्या है?
मरने के बाद तो लोग स्वर्ग जाते हैं, तो मरने के बाद जो जाया वो कभी वापस आया नहीं। तो हमने जीते जी कभी देखा नहीं, जीते जी कभी देखा नहीं। मरने के बाद जो गया वो लौट के आया नहीं। बताने की स्वर्ग ऐसा होता है, लेकिन हाँ जीते जी हमने वो स्वर्ग देखा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें वो जीते जी स्वर्ग दिया है, जिससे हमें हर वो हक सम्मान अधिकार मिले हैं, जिसकी बदौलत आज मैं और हमारी ये बहनें, हमारे युवा भाई, हमारी जनता आज इस तरह से हम लोग एक संघर्ष के लिए, एक व्यवस्था परिवर्तन के लिए निकले हैं, अपने हक की आवाज उठा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 200 साल की लड़ाई है, समाज जागरूक हो गया है, वोट बीजेपी की नहीं करेगी, बाबा साहब का अपमान हुआ नहीं करेगी, कांग्रेस को नहीं करेगी, आपको नहीं करेगी। फिर भी तो हम 70 साल या 10 साल के प्रेजेंट टाइम पे देखा जाए 10 साल से लगातार बहुजन समाज के युवा पीट रहे हैं, मंदिरों में से धक्का मार के भगाया जाता है, बाबा साहब का अपमान हो रहा है, मायावती का अपमान हो रहा है, बाबा साहब को रातों में अंगुलियां तोड़ दी जाती, मूर्तियां तोड़ी जा रही है। कहाँ समाज जागरूक हो रहा है? पिट रहा है, बहन बेटी को बलात्कार बढ़ते ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। बहन बेटी बचाने की बात करते हैं लेकिन बढ़ते जा रहा है क्राइम, और समाज को कैसे जागरूक कह रहे हैं? तो समाज पिट रहा है ना। देखिए, ये लड़ाई एक व्यवस्था परिवर्तन की है, विधायक सांसद बनने की नहीं है, जो मैं बहुजन समाज पार्टी की बात करती हूँ। दूसरी चीज कि यहाँ मैंने बताया लोकतंत्र वर्सेज नोट तंत्र की ये लड़ाई चल रही है। वो नोट के बदौलत हमारे लोग गरीब हैं, हमारे लोगों को जरूरत है, शाम की सब्जी का पैसा नहीं उनके पास, तो ये उनको 5 साल आंदोलन करते हैं, 5 साल के बाद जब आंदोलन भूल जाते हैं, वोट देते सौ पे भूल जाते हैं। देखिए, आंदोलन की बात अलग है। जो आंदोलनकारी है, जो आंदोलनकारी है वो इधर उधर नहीं भटकते हैं, बिल्कुल कैटराइट लोग भटक रहे हैं मैडम। नहीं, वो नहीं भटकते हैं। भटकते तो वो हैं जो हमारे यहाँ झुग्गियों में रह रहे हैं, ऐसी स्लम एरिया में रह रहे हैं, उन्हीं झुग्गियों में रहते हैं। उनको नहीं अनुभव हो रहा है कि हम आज झुग्गी में है, पानी परेशानी है, सब कुछ, सारे हमारी बेटी बहन का अत्याचार हो रहा है, हमारे लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके बाद लास्ट में वोट दे। देखिए, उसका कारण है शिक्षा। वो सीधे साधे लोग, उनको इन सब चीजों से मतलब नहीं होता, तो उसी का फायदा उठाया जाता है, क्योंकि उनके भी वोट का अधिकार है, वो अपना वोट देते हैं। तो यही तो काम हम कर रहे हैं, हम लोगों के उनके वोट के अधिकार के बारे में बता रहे हैं, उस वोट की कीमत बता रहे हैं कि भैया आपने ऐसा क्या है कि जो 5 साल तक कोई नहीं पूछता, जब वोट आता है तो सब लोग आपके पैर पे मत्था टेक रहे हैं, तो ऐसा कुछ जरूर है ना आप में। और जिस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दे दी इस वोट के अधिकार के लिए, आज वो आप दारू पौवे में बेच रहे थे, बहुत गलत बात है। और ये खरीद रहे हैं जो, सबसे पहले तो मैं इनको कह दूं कि ये तुम्हारा नोट तंत्र, ये तुम्हारे नोटों में आग लगाने के लिए डॉक्टर स्मिता आ गई हैं, और अभी से ये डर दिख गया है इस देवली विधानसभा के अंदर कि एक बड़ी जो दिग्गज और धुरंधर, अपने आप को धुरंधर बन रहे थे, जो अपने आप को बहुत माफिया बन रहे थे, जो अपने आप को बहुत बाहुबली कह रहे थे, यहाँ अपने कैंडिडेट तक नहीं उतारे। संविधान बना था तो संविधान बनाते समय पर डॉक्टर अम्बेडकर खुश हो रहे थे, तो उस समय पे नेहरू ने कहा कि बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं अम्बेडकर, जो तुम संविधान बनाए हो मैं तुम्हारे लोगों का वोट खरीद लूंगा, तुम्हें सत्ता नहीं आने दूंगा। आज वही हो रहा है लगातार। देखिए, कांग्रेस कभी भी बहुजन समाज की हितैषी न थी, न है, न ही होगी। ये हमारे लोगों को गुमराह करने का काम किया। बाबा साहब का उन्होंने अपमान किया था, मिट्टी में मिले। भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब का अपमान किया, वो भी मिट्टी में मिल रही है, अभी से उन्होंने पीछे पैर कर लिए। और आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल ने भी बाबा साहब का अपमान किया है, अब उनको भी यहाँ मिट्टी में मिलना होगा। लेकिन वो कहते हैं मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ, महिलाओं को सम्मान करता हूँ, 2500 रुपये महीना दे रहा हूँ और बस फ्री कर रहा हूँ, महिला बाबा साहब को मैं सबसे बड़ा भक्त मानते हैं। कैसे आप करें? हमारे यहाँ काफी महिलाएं हैं जो बुजुर्ग हैं, उनकी पेंशन की भी बात कर लेते हैं, उनका सम्मान नहीं है, बुजुर्ग महिलाओं का सम्मान नहीं है। 5 साल तक कोई सम्मान नहीं रहता, अचानक जब वोट आता है तो 2500 रुपए देंगे, 2100 रुपए देंगे। ये वोट खरीदने का काम करें, महिलाओं का सम्मान करेंगे, तो ये महिलाओं का सम्मान करेंगे तो हमारी महिलाएं इनको वोट देंगे। और हमारी महिलाएं कहती हैं कि हम तुम्हें वोट नहीं देंगे, तो हमारी महिलाओं को मैं 21,000 रुपए दे रही हूँ, तुम आओ हमारे साथ, तुम्हारी महिलाएं आएंगे हमारे साथ वोट देने के लिए, मैं उससे ज्यादा सम्मान कर रही हूँ तुम्हारी महिलाओं का। देवली विधानसभा की जनता से क्या कहना चाहते हैं आखिर, आप जीत जाएंगे क्या करेंगे? देखिए, देवली विधानसभा की जनता मुझे अच्छे से जान रही, इस चेहरे को पूरा देश आज जान रहा है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मुझे दिखा रहे हैं। और इस देवली विधानसभा की चर्चा पूरे देश में है कि इस देवली विधानसभा में एक इतिहास बनने जा रहा है। और एक चीज आपको बता दूं कि मैं भी एक बेटी हूँ, और यहाँ से अकेली बेटी खड़ी हूँ मैं, और क्षेत्र की जनता इसलिए पसंद कर रही है क्योंकि मेरे अंदर भी डर रहता है कि अकेली बेटी हूँ, घर से बाहर निकलूंगी, पता नहीं सुरक्षित घर पे वापस आऊंगी कि नहीं। सबसे पहले महिलाओं की सुरक्षा मायने रखती है। हमारे लोगों को जिस बाबा साहब अम्बेडकर ने पानी पीने के लिए संघर्ष किया, उन्होंने वो इतने प्रताड़ित हुए, इतनी प्रताड़ना उन्होंने झेली, और आज
उन्हें पानी के नाम पे दारू का प्रलोभन देके उन्हें पानी नहीं दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। ये समाज में दारू चाहिए पानी दारू चाहिए पानी नहीं चाहिए, ऐसा सब वही मैं कह रही हूँ कि समाज को दारू देते हैं, पानी जिसको प्यास लगेगी उसको दारू दे रहे हैं। प्यासे को पानी देना है, दारू नहीं देना है। इसके खिलाफ महिलाएं परेशान है। आदमी पी के आ रहे, महिलाओं को पीटते हैं, बच्चों को पीटते हैं, घर बेच के पी रहे हैं। वो शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, सामाजिक सारी क्षति हो रही है उनकी। उससे हमारी लड़ाई है। महिलाएं त्रस्त है इसी से। सबसे पहले मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ, मैं एक हेल्थ केयर में भी हूँ, तो मैं लोगों को ये जागरूक करूंगी इस नशा के प्रति कि ये नशा कितनी बुरी चीज है। इस नशा को छुड़ाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगी। और इसके बाद पानी की समस्या है, इसके बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नाली, सफाई, ये सारी चीजों को लेके चल रही हूँ। हमारे पास मैं सम्मानित जनता को ये भी आपके चैनल के माध्यम से कहूंगी, हमारे पास कोई भी प्रलोभन नहीं है। मेरे पास कोई 1000, 1000, 2000 रुपया किसी धन्ना सेठ की बिटिया नहीं हूँ। मेरे पास कोई पैसा नहीं, कहाँ से आएंगे मेरे पास? मैं तो भी स्टूडेंट हूँ, मैं तो भी पढ़ाई कर रही हूँ ना, तो मैं यहाँ से कहाँ से? लेकिन हाँ, पढ़ाई कर रही हूँ। बहुत छोटी सी उम्र में मैंने संघर्ष करना शुरू कर दिया था और मैं चाह रही हूँ इस बार सारी महिलाएं एकजुट होकर इस बार हम महिलाओं का शासन चाहते हैं। इस दारूबाज, इस नशेड़ी सरकार को हटाना चाहते हैं और हम लोग एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं, एक ऐसा देश बनाना चाहते हैं जो नशा फ्री हो, करप्शन फ्री हो और जो है जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात हो, जिसमें लोगों को पानी पीने का मतलब पानी पीने को की व्यवस्था हो। इसके बाद महिलाओं को एक आजादी मिले, महिलाओं को आजादी मिले, क्योंकि पूरे दिल्ली की इंटरनेशनल रिपोर्ट निकाल के देखे तो पूरे दिल्ली के भीतर महिलाओं की हालत सबसे बुरी है। महिलाओं पे ज्यादा अत्याचार, शोषण हो रहा है। मतलब सबसे ज्यादा जो है महिलाओं को वो प्रताड़ित किया जा रहा है। का जो सोशल मीडिया को वायरल हो रहा है, आकाश आनंद ने ट्वीट किया है, उस पर क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं आदरणीय आकाश, चूंकि आप बता रहे, मुझे नहीं पता कि भाई आकाश आनंद जी ने किया है, तो बहुत अच्छे, उनसे प्रेरणा ली हूँ। हम उम्र भाई बहन है, हम लोग काम कर रहे हैं और बहन जी का आशीर्वाद है हम दोनों भाई बहनों पे और मिल के काम करेंगे और इस देश में अब इतिहास बनने जा रहा है बहुजन समाज पार्टी का। जी, शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।